देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो नया साल 2023 की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जितनी भी हंस चांदा ऑफिशियल फैमिली है अपनी, उनको सबको बहुत बहुत ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बात करते हैं कि भाई जो पति और पत्नी के जितने भी केस चल रहे हैं या जो भी पति और पत्नी 2023 में केस करना चाहते हैं, दोनों के बारे में प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूं और 10 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जिससे आप केस को जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकते हो, जल्दी से उसके बारे में समझ सकते हो, जल्दी से अपने रिश्ते को बचा भी सकते हो, जल्दी से फ्री भी हो सकते हो। इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और शुरुआत करते हैं अपन 2023 के पहले वीडियो की। जी हाँ, आज ये पहला वीडियो रहेगा 2023 का। इस वजह से आपको पूरा सीरियसली इस वीडियो को पूरी प्रैक्टिकल बात के साथ मैं बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उन लोगों के लिए जिनके जो केस चल रहे हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा कि अगर आप केस करना चाहते हैं तो किस बेस पे आप केस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो रनिंग केस चल रहे हैं उनके लिए आपको ये तो पता हो चुका होगा, जिनके केस भी चल रहे हैं उन सबको ये बात तो समझ में आ गई होगी। पुलिस थाने में, काउंसलिंग में, कोर्ट में, तीनों जगह आपको फाइलें पहुंच चुकी है, पुलिस थाने चप चुकी या फिर आपकी काउंसलिंग हो चुकी। आपको ये प्रोसेसिंग तो पता आ गया होगा कि भाई जो भी कोर्ट कचहरी का मामला है, पति पत्नी के मामले में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोर्ट का फोकस रहता है कि इनको डेट पे डेट मिले, तारीख पे तारीख मिले। इनका जो ईगो अहंकार है, जो अहंकार एटीट्यूड वाली बात है, वो वाली ख़त्म हो और कोशिश हो जाए कि इनका रिश्ता बच जाए। देखो, कोर्ट का हमेशा इंटेंशन ये रहता है कि किसी न प्रकार से इनका रिश्ता बच जाए, क्योंकि मैक्सिमम 80-90% मामले जो हस्बैंड वाइफ के होते हैं वह ईगो अहंकार के होते हैं। मतलब दोनों की तो कोई वजह होती नहीं है, कोई अपने माँ बाप की वजह से, रिमोट की वजह से, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन की वजह से लड़ाई लड़ते हैं ये लोग। खुद का तो इनका कोई विवाद होता नहीं पति पत्नी का, और थर्ड पर्सन की वजह से विवाद करते हैं। बस कोर्ट ये समझाना चाहता है कि भाई तुम्हारा खुद का रिश्ता है, पति पत्नी तुम हो, क्यों तुम माता पिता की वजह से, तुम क्यों बहन की वजह से, कौन ससुर की वजह से, कौन की रिमोट की वजह से, कोई थर्ड पर्सन की वजह से। इन चीज़ों को, आपका जो अहंकार है, इन चीज़ों को दूर करना चाहता है कोर्ट भी, और कोशिश करता है, बार बार आपको काउंसलिंग देता रहता है, ट्रायल भी होता है, आर्ग्यूमेंट भी होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। वहाँ पे सब जगह आपको बार बार ये कहता रहता है कि भाई आप बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, सेटलमेंट कर लो। देखो, पति पत्नी का एक ऐसा केस होता है जिसमें ये क्लियर बात समझ में आ जाती है कि भाई कोर्ट का इंटेंशन कभी भी आपको पनिशमेंट देने का नहीं होता है। जबकि स्टार्टिंग में जब पत्नियां केस करती है, उनका इंटेंशन होता है कि साहब पूरे परिवार को जेल हो जाए, नाक रगड़ी जाए। लेकिन ऐसा मत सोचिए कभी भी आप, और ऐसा कोर्ट कभी चाहेगा भी नहीं। क्यों? बाय चांस पत्नी ने बोला कि साहब मैं तो पूरे सास ससुर को, सबको, पति को जेल कराना चाहती हूँ। पहले तो क्या होता कि जोश जोश में बोल भी देते हैं। बाय चांस कोर्ट, पुलिस या कोई भी अगर जेल भी कर देता उनको, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बता देते हो, क्या वो पति के साथ रह पाएगा? कोई नहीं रह पाएगा ना, पति पत्नी दोनों। इस वजह से कोर्ट कभी भी इतना ज़्यादा टाइटली आपको परेशान नहीं करता। हाँ, एक पति को कह सकता है, क्योंकि पति को एक जिम्मेदार नागरिक समझा जाता है, घर का मुखिया समझा जाता है। कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, वही वाली बात है। तो कहीं न कहीं से यही पति को थोड़ा सा डांटा भी जाता है कि भाई रख लो, पत्नी आपकी, बाल बच्चे आपकी, मेंटेनेंस दिलाए, खर्चे बर्चे, जो भी चीज़ें होती है सब कुछ पति पे डाला जाता है। अब आपका कोर्ट कचहरी में मामले जो भी चल रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें लेना देना कुछ है भी नहीं। आपको ये पता पड़ चुका है, जब मामला आपका कोर्ट कचहरी जा चुका है और आपको जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करना है, तो आप एक जुडिशरी काउंसलिंग मांग लीजिए कि हम बैठ के सेटलमेंट करना चाहते हैं। और कोशिश करिए कि आउट ऑफ कोर्ट, बाहर कोई थर्ड पर्सन, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे कोई फ्रेंड सर्किल से हो, जो दोनों साइड का कॉमन पर्सन हो कोई भी। देखो, आपको ये क्या होता है, जब केस कचहरी चले जाते हैं कोर्ट कचहरी में, तो लोग सोचते हैं कि साहब नहीं, मेरे को तो फाइट करना है, मेरे को तो ये करना है, भले 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए। देखो, टाइम मनी आपकी वेस्ट होना है। अगर 5 साल 10 साल केस लड़के आप 3 साल पनिशमेंट वाले केस को जीत भी जाते हो, तो उसमें कोई लेना देना है नहीं। जुर्माना लगेगा थोड़ा बहुत, महीने की जेल हो जाएगी, जाके आ जाओगे, बेल हो जाएगी, मतलब नहीं है कुछ भी। तो उसमें 10 साल खराब करने से बेटर है कि आप कोई ना कोई ऐसा अपना ईगो को थोड़ा कम करो और दोनों को इनके थर्ड पार्टी को बिठाओ और बिठा के उसमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। क्योंकि कोर्ट भी यही चाहता है हमेशा कि सॉर्ट आउट हो जाए, और आप 10 साल बाद या 5 साल बाद भी आप जाके 90% मामलों में सॉर्ट आउट करोगे बैठ के कहीं न कहीं से। तो जो चीज़ आपको पहले से ही बता दी जा रही है कि आगे चलकर होना जाना कुछ नहीं है, ज़्यादा जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होगा, नाक रगड़े नहीं जाएंगे, जेल, कोई फांसी नहीं होने वाली यहाँ पे। तो इस वजह से आप अपना टाइम और मनी को वेस्ट मत करो और कोशिश करो कि बात बन जाए आपकी, रिश्ता बचने योग्य है। खासकर अगर आपके बाल बच्चे हैं,
तो आप रिश्ते को तोड़ने की मत सोचो। क्योंकि देखो, आपको तो पति को पत्नी मिल जाएगी और पत्नी को पति मिल जाएगा, लेकिन क्या वो आपके बाल बच्चे हैं उनको क्या कोई दूसरा पिता माता मिल जाएगी? नहीं मिल पाएगी। कोशिश तो ये करिए कि अगर आपके बाल बच्चे हैं तो उस रिश्ते को बचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करिए। बाय चांस आपकी शादी स्टार्टिंग में 1 साल के अंदर हो गया, तो 1 साल में तो आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, कोर्ट कचहरी में चल गए, तो आप कोशिश करो उस रिश्ते को समझने की। अगर बाय चांस आपको लगता है कि नई नई शादी है, तो ऐसी सिचुएशन अगर चल नहीं पा रही है तो उससे बेटर दूर हो जाओ। उसमें सीट सॉर्ट आउट है भाई, तू तेरा सामान ले, हमारा सामान है, ले दे के ख़त्म करो मैटर, जो भी चीज़ है उस चीज़ को। तो कुल मिलाकर आपको इस इंटेंशन के बेस पे 2023 में आपको कोशिश करना है कि कोर्ट कचहरी से ज़्यादा बचे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम मनी को वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कहीं शॉर्ट तरीका निकालो और शॉर्ट तरीके में आप जल्दी से जल्दी पारित करो, उसमें पास हो जाओ कि भाई कहीं भी इसका सॉर्ट आउट करना है। 23 में आप टारगेट बना लो कि भाई मेरा केस का फाइनल करना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से मुझे केसों को फाइनल करना है 23 में। तो इस बेस पे आप 23 में आपका केसों को फाइनल कर सकते हो। अब आगे चलकर अपन बात करते हैं, अगर न्यू कोई केस करने वाला है, भाई जो भी केस करना चाहता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, या 2023 में केस करने की सोच रहे हैं, तो उनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। तो इसका अगला पार्ट लेके आता हूँ, उसमें पूरी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।